नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनविसा क्लासेस में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के बारे में। साथियों, जैसा कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी सभी को नहीं होती है, इसीलिए मैं समय समय पर जब देखता हूं कि अब जानकारी देने का समय आ गया है, अन्यथा आप भ्रमित होंगे, तो मैं एक वीडियो बना करके आप सभी के समझ प्रस्तुत हो जाता हूं। और चूँकि हमारी जानकारियाँ हमेशा सही भी होती हैं, इसलिए आप सभी का विश्वास भी हमारे पर बना रहता है, अच्छा लगता है। और तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की जो परीक्षा के परिणाम हैं वह कब आएंगे, इसके नए सत्र में एडमिशन कब होगा, असाइनमेंट कब जमा करना है, इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा आज हम करेंगे। उससे पहले चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य राशि टंडन में अध्ययन कर रहे साथियों को शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, वो भी जानकारी से अवगत हो सके। क्योंकि जानकारी के अभाव में कई बार आपकी परीक्षाएँ छूट जाती हैं, आपके असाइनमेंट के नंबर नहीं चढ़ पाते हैं, आप कहते हैं मैं सर पता नहीं था। इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और सारी जानकारी आपको समय पर प्रदान की जाएगी। राशि टंडन के बारे में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसी कोई समस्या बनी नहीं अभी तक जिसका कि समाधान मेरे पास न हो, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चाहे आपकी स्टडी सेंटर से हो या यूनिवर्सिटी संबंधी कोई समस्या हो, चाहे परीक्षा नियंत्रक संबंधी समस्या हो, सारी समस्या का हल मेरे पास है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। खैर वो अलग की बात है। दिसंबर सत्र की परीक्षा का परिणाम कब आएगा, सबसे पहली बात यह है। देखिए, उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की साइट पर परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है और रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा अनिवार्य चीज़ यह था कि टीजीटी और पीईटी के फॉर्म भरे जा रहे थे, तो टीजीटी और पीईटी के फॉर्म भरने के लिए जिनका कॉम्बिनेशन नहीं था ग्रेजुएशन में, उनके लिए सिंगल सब्जेक्ट करना वो जरूरी था और सिंगल सब्जेक्ट उन्होंने किया और उसकी परीक्षा दी। लेकिन इसका रिजल्ट न आने के कारण वो परीक्षा का जो फॉर्म है टीजीटी का, वह नहीं भर पा रहे थे। लेकिन इसको देखते हुए यूनिवर्सिटी ने परसों यानी कि आज के 1 जुलाई के दिन यूनिवर्सिटी ने जो रिजल्ट है वह जारी कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद यूनिवर्सिटी ने एमए के जितने भी कोर्सेज थे सबके रिजल्ट जारी कर दिए हैं, चाहे एमए पॉलिटिकल साइंस हो, एमए इंग्लिश हो, एमए जियोग्राफी हो, एमए योगा हो, ठीक है, एमए हिंदी हो, ठीक, सबके एमए के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। अब बारी है यूजी की रिजल्ट की। ठीक है, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, इन रिजल्ट की बारी है और यह रिजल्ट भी उम्मीद मैं करता हूँ कि आगामी 4 या 5 दिनों में आपके रिजल्ट आ जाएंगे, यानी कि 10 तारीख तक, 10 या 12 जुलाई तक आपके यूजी के भी रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दूसरी, अगले सेमेस्टर का असाइनमेंट कब जमा करना होगा। क्योंकि आपने अभी दिसंबर में परीक्षा दिया था और उसका असाइनमेंट जमा किया था। अब बात आती है इसकी कि ये जो परीक्षा होने वाली आगामी है, जुलाई अगस्त जब होगी मैं अभी बताऊँगा, तो ये परीक्षा होने वाली है इसका भी आपको यानी कि अगले सेमेस्टर का भी आपको असाइनमेंट जमा करना होगा। यूजी के छात्र हैं तो भी आपका असाइनमेंट जमा करना होगा सेमेस्टर वाइज, पीजी के छात्र हैं तो भी आपको असाइनमेंट जमा करना होगा सेमेस्टर वाइज। तो आपको असाइनमेंट अब कब जमा करना है, तो असाइनमेंट अब आपको जमा कर देना है। असाइनमेंट आप अधिक से अधिक 10 या 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक आप अपने असाइनमेंट जमा कर दें अपने स्टडी सेंटर तक, अन्यथा आपके जो असाइनमेंट के नंबर हैं वो नहीं चढ़ पाएंगे। कुछ लोगों ने हालांकि तो जमा कर भी दिया है, कुछ स्टडी सेंटर वालों ने 30 जून को ही लास्ट डेट रखा था कि 30 जून तक हमें यहाँ जमा कर दीजिए, लेकिन उनके कहने से नहीं होगा, अभी समय है। आप 10 या 15 जुलाई तक अपना असाइनमेंट लिख करके अपने स्टडी सेंटर पर आप जमा कर दीजिए। ठीक है, चूँकि असाइनमेंट के नंबर भेजने होते हैं यूनिवर्सिटी को आपकी परीक्षा से पहले, इसलिए ज़रूरी होता है। अच्छा, अब बात करें कि रिजल्ट में जिनका असाइनमेंट का नंबर छूट गया है वह क्या करेंगे। रिजल्ट में जिनका असाइनमेंट का नंबर नहीं आया है, उन्होंने असाइनमेंट जमा किया है और समय से जमा किया है, वो अपने स्टडी सेंटर को यह समस्या से अवगत कराएं कि मेरा नंबर चढ़ा नहीं है। तो जो आपके स्टडी सेंटर के समन्वयक हैं वह उसको यूनिवर्सिटी से सुधार करवा करके उसको अपडेट करा करके आपके सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट में वह शो करने लगेगा। ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी है, या आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, आप जो केंद्र के समन्वयक हैं उनसे दबाव डालिए, उनसे कहिए कि आप मेरा सही करा के दीजिए, क्योंकि आपने समय से लेकर के जमा किया था। ठीक, आगे हम बात करेंगे अब कि परीक्षा कब होगी। बात आ रही है कि अगले सेमेस्टर की, चूँकि ये जो पिछला सेमेस्टर था दिसंबर में परीक्षा हुई, ठीक, प्रथम सेमेस्टर की। अब सेकेंड सेमेस्टर जो आपका जून में होने वाला था, चूँकि कोरोना की वजह से सत्र बहुत लेट चल रहा है, पिछली बार जुलाई सत्र के एडमिशन दिसंबर तक हुए थे, इसलिए परीक्षा मार्च में आयोजित की गई, मार्च अप्रैल में पेपर हुआ है। ठीक, जबकि ये पेपर जनवरी में हो जाता था और जो पेपर जून में होता था वह पेपर अब जो है जो पेपर मई में होता था, मई और जून पेपर जो होता था वह पेपर अब आपके जुलाई के लास्ट में होने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि जब पेपर शुरू होता है तो तुरंत आपका पेपर आ नहीं जाएगा, पहले डिप्लोमा के होते हैं, सर्टिफिकेट के होते हैं, उसके बाद आपके यूजी पीजी के होने शुरू होते हैं सिंगल सब्जेक्ट के।
तो आप यह उम्मीद रखिए कि आपके जो पेपर हैं वह लगभग में 20 जुलाई से होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 जुलाई एक डेट मान लीजिए कि 20 जुलाई से आपके पेपर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टाइम टेबल जो है वह प्रस्तावित टाइम टेबल साइट पे आ चुका है राशि टंडन के, कि यह इस तारीख को यह पेपर होगा, इस तारीख को यह पेपर होगा, इस तारीख को यह पेपर होगा। अभी तारीख डालकर नहीं आया है, लेकिन दिन डाल करके आ गया है कि पहले दिन यह पेपर होगा, दूसरे दिन यह पेपर होगा, तीसरे दिन यह पेपर होगा। अगर उस पर मुहर लग जाती है कि कोई आपत्ति सेंटर का नहीं करता है, अगर उस पर मुहर लग जाती है तो पेपर आपका जान लीजिए कि होना तय है। ठीक है, यानी 15 जुलाई से मुझे लगता है कि आगे पेपर भी होने शुरू हो जाएंगे। प्रस्तावित जो टाइम टेबल है वह आ चुका है, बस अब तारीख उस पर लिखनी बाकी है। आगे हम बात करेंगे जुलाई सत्र में प्रवेश कब होगा। देखिए, जुलाई सत्र में प्रवेश होना अब शुरू हो गया है। हालांकि इस बार जो फीस है वह बढ़ गई है, ध्यान देंगे, इस बार फीस बढ़ गई है। जो बीए की फीस पहले 3700 लगती थी, ठीक है, वह इस बार 4500 हो गई है। ठीक, और जो फीस आपके एमए की 7200 लगती थी वह इस बार 8500 हो गई है। और इसी तरह सिंगल सब्जेक्ट की फ़ीस भी इस बार बढ़ गई है। इस सिंगल सब्जेक्ट की फ़ीस अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सिंगल सब्जेक्ट की फ़ीस पहले 3200 लगती थी, मुझे लगता है कि यह बढ़ा करके इस बार 4000 हो गई है। तो इसमें आप जब सेंटर वेरिफिकेशन की फ़ीस जोड़ेंगे 1000 रुपये, ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा 5500, यह हो जाएगा आपका 9500 और यह आपका हो जाएगा 5000। तो अब सेंटर वेरिफिकेशन की फ़ीस कुछ लोग लेते हैं 500 भी लेते हैं, कुछ लोग 1000 लेते हैं, ठीक है, या कुछ लोग लेते भी नहीं हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन सामान्यतः 500 से 1000 रुपये लिया जाता है। तो मेन फीस आपकी यह है। अब यह मेन फीस आपकी हो गई है बढ़ करके। ठीक, तो जुलाई से तो प्रवेश आरंभ हो गए हैं। और मैं यहाँ पे भी कहना चाहूँगा कि अगर आप चंदौली ज़िले से हैं या चंदौली ज़िले के आसपास के ज़िले जैसे कि सोनभद्र, मिर्ज़ापुर या फिर वाराणसी से हैं और आप प्रवेश लेना चाहते हैं एकल विषय में, तो आप इस फीस को पेमेंट करके हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। आपको एडमिशन करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, आपको अपने जो डॉक्यूमेंट हैं आपको मुझे व्हाट्सएप करने हैं, और व्हाट्सएप करने के बाद जो फीस है वह फ़ोन पे या अकाउंट में आपको भेजनी है। इसके बाद बुक आपके घर पे आ जाएगी और असाइनमेंट हम बाई पोस्ट आपके यहाँ पहुँचा देंगे, और आप ये असाइनमेंट लिख करके बाई पोस्ट हमारे यहाँ जमा कर देंगे। उसके बाद जब परीक्षा होगी तो आपको परीक्षा देने के लिए सेंटर पर आना पड़ेगा। ठीक है, तो यह व्यवस्था सिर्फ चंदौली ज़िले स्टडी सेंटर के लिए, बाकी ज़िलों में मेरी कोई पहुंच नहीं है, ना मेरी कोई शाखा है। अगर आपको प्रवेश लेना है मेरे स्टडी सेंटर पे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और रह गई बात कि मुझसे संपर्क आप कैसे करेंगे, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है एनमिसा क्लासेस, वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ आपसे। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, धन्यवाद।